इंदौर का कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला रविवार को पुलिस से बचने की कोशिश में तालाब में कूद गया और वहीं उसकी मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ ने लंबी तलाशी के बाद उसका शव तालाब से बरामद किया। कैसे बना सलमान लाला एक गैंगस्टर? सलमान लाला ने कम उम्र से ही अपराध की राह पकड़ ली थी। उस पर 32 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे। इसमें एनडीपीएस एक्ट, हत्या का प्रयास, अवैध हथियारों की तस्करी और गैंगवार जैसे गंभीर मामले शामिल थे। उसकी गिनती इंदौर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में होती थी। सलमान का गैंग उसका भाई सिद्धू उर्फ शादाब और गैंग के अन्य साथियों जैसे अरुण मालवीय, सौरभ और कुलदीप के साथ सक्रिय था। ये लोग ड्रग्स की सप्लाई करते थे, अवैध हथियारों का कारोबार करते थे और इलाके में दहशत फैलाने का भी काम इनके द्वारा किया जाता था। आइए जानते हैं घटना को सिलसिलेवार। 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि छत्तर के सागर से जो सलमान लाला और अरुण डालिंग ये लोग आ रहे हैं और जब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि एक हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताए थे, एक अरुण डालिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहां पर एक स्कॉर्पियो दिखी जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और एक व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी लगी तो वहाँ तो गाड़ी में थे और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और एक चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर इनके द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा एसडीआरएफ, क्योंकि पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर एसडीआरएफ की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई, एसडीआरएफ स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि इस केस में ये वांटेड था अरुण डालिंग और साथ में इनके आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, पीआर पर लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो चूंकि ऊपर आ गई है। चूंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी तो संभवतः हल्की होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिनसे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा उनकी तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसमें और जो आरोपी पीआर पर है उनसे पूछताछ की जा रही है। सलमान को लगा था कि तालाब छोटा है और वह छुपकर पुलिस को चकमा दे देगा, लेकिन तालाब गहरा था। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ और पुलिस ने उसका शव बाहर निकाला। एक समय पर दहशत का दूसरा नाम माने जाने वाले गैंगस्टर सलमान लाला आज तालाब की गहराई में अपनी जान गंवा बैठा। उसकी मौत ने ये साफ कर दिया कि अपराध की दुनिया का अंजाम हमेशा बर्बादी और मौत ही होता है। आप देख रहे हैं विकास किरण न्यूज। मैं हूं यूनुस खान।